यहाँ पर नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ त्रिभुवन चौहान और आज आप देख रहे हैं लोकार्पण। लोकार्पण आपके साथ जुड़ा हुआ है इन सभी युवाओं रोजगार जो बेरोजगार हैं। जिस तरह से हमारी माताएं बहनें और हमारे युवा आज सड़कों पर हैं, एक बार फिर आज DLED डाइट वाले लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की तरफ कर रहे हैं कूच। कितना रहेगा इनका समर्थन, ये देखने वाली बात होगी। भीड़ निसंदेह काफ़ी ज़्यादा है और अभी आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये लोग जुटे हुए हैं और बहुत देर से ये लोग बड़ी एक रैली करते हुए आ रहे थे और अब ये अभी विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। देखना होगा इन्हें विधानसभा कूच करने दिया जाता है या नहीं। और साथ के साथ युवाओं में जोश बहुत है आज। ये देखने योग्य बात है कि किस तरह से ये युवा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब लोग जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा इन युवाओं के इस जोश को लेकर, जहां पर ये अपनी नौकरी के लिए बात कर रहे हैं। अभी हम बात भी करेंगे कि इनसे इनकी क्या मांगे हैं और क्या मांगों को लेकर ये आज यहाँ अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए एक बड़ी सी लाइन और सामने है पुलिस की बैरिकेडिंग। पुलिस दल भी पूरी तरह से मुस्तैद। और क्या आपको ध्यान होगा, कल जो फार्मास्यूटिक्स वाले थे उनकी हो गई थी गिरफ्तारी और अब इनसे हम पहले पूछने की कोशिश करते हैं कि इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। ये शंख लेकर भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? सर हम DLED प्रशिक्षित हैं, जिनके लिए सरकार ने 70,000 बच्चों में एक एग्जाम करवा के सिलेक्ट किया। उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद हमारा 2 साल पूरे होने को है। ट्रेनिंग के बाद हम वही DTC प्रशिक्षित है जिनको कि 6 महीने के अंदर यहाँ पे देखिए बड़ा ही बेबस एक माहौल और देखा जा रहा है आज इन सब लोगों में। और ये जिस हिसाब से अपना परचम लहराए हुए चल रहे हैं, एक निसंदेह एक बहुत बड़ी भीड़ है ये। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका मकसद है और क्या कुछ इनकी मांगे लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ बहुत है और आज जोश बहुत है युवाओं में। DLED प्रशिक्षित हैं ये लोग और DLED डाइट से प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूर्ण करे सरकार, ये इनकी एक मांग है। और एक तरफ जहां पर आजकल विद्यालय चल नहीं रहे हैं और ये लोग अपनी नौकरी के लिए आक्रोशित होते हुए तो विधानसभा कूच में इनका क्या बहुत जोश है आज के इन युवाओं में। और युवाओं का ये जोश हम जो देख रहे हैं ये बहुत अधिक है और मुझे बड़ी खुशी होती है आप सब लोगों को देखकर ये कि अभी यहाँ पर तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं और सभी लोग इनके साथ हैं, साथ के साथ पुलिस प्रशासन भी है। और लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, लोकार्पण पर अभी सबसे अधिक व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकार्पण पर इतना ही प्यार देने के लिए। आप सब लोगों का प्यार ही हमें इस कदर वो करता है कि हमें लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं और आप सब युवाओं के लिए हम बने रहते हैं। अभी आप सब लोग और भी इसको प्रेषित कीजिएगा और भी इसको लोगों तक पहुंचाए ताकि देखें किस तरह से इनकी अपनी बातें हैं। पानी और जवानी, बाढ़ का पानी और जवानी, युवा मुख्यमंत्री की सरकार, दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या मानते हैं? है हक हमारा, है हक हमारा। तुम क्यों नहीं देते? तो क्यों नहीं देते? तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। नौकरी के लिए इस कदर परेशान है ये युवा और ये देखिए किस तरह से आज परेशान हो रखा है। यहाँ पे एक, आप कहाँ से आए हैं मैम? सर मेरी ट्रेनिंग जो है वो रुद्रप्रयाग से हुई है। मैं देहरादून से आई हूँ, बेसिकली यहीं से मेरा घर है। बहुत जोश लग रहा है आप में। सर ये बेरोजगारी का जोश है। पिछले 2.5 साल से हम लोग लटके, हमारी भर्ती की प्रक्रिया जो है कोर्ट में अटकी हुई है। विभाग और सरकार द्वारा उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी गई, जिसके लिए आज हम मजबूर हो गए हैं नंगे
तो देखिए किस हिसाब से यहाँ पर सभी लोग बहुत आक्रोशित हैं और बहुत जोर से अपनी लड़ाई लड़ने के पूरे ये मूड में है। आप सब लोग भी यूं ही बने रहिएगा और लोगों से हम अभी बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव रावत है सर। कहाँ से हैं आप रावत जी? हम रुद्रप्रयाग से हैं सर। रुद्रप्रयाग प्रॉपर रुद्रप्रयाग से जी सर। तो अभी क्या मुद्दा थी आप हो जो आप यहाँ? सर हम यहाँ पर विभाग द्वारा चयनित 650 बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे और आज से पहले यह होता था कि बीटीसी बैच को 2 या 3 माह के अंदर नियुक्ति दे दी जाती थी, लेकिन यह पहला बैच है जिसको 2 साल इंतजार करना पड़ रहा है। और हमारी माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आशा है कि वो जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब क्या लग रहा है, आज आप विधानसभा कूच करने वाले हैं, अब तक कुछ आश्वासन आपको मिले हैं? बिल्कुल सर, हमें कई बार आश्वासन मिल चुके हैं और पिछले बार के आश्वासन से हमारी विज्ञप्ति जारी हुई थी और इस बार हम जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिली, हमें स्कूलों में नहीं भेजा गया, तब तक हम ऐसे आंदोलनरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले से भी, यहाँ पे तमाम बड़े न्यूज चैनल हैं और सबसे अधिक जो व्यूज अभी देखे जा रहे हैं वो लोकार्पण पर है, क्योंकि मैं अभी और भी मैं मीडिया का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर जितने भी और मीडिया मैंने देखे हैं जो लाइव यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, उनमें सबसे अधिक दर्शक आप सब लोगों का प्यार लोकार्पण के साथ। और ये एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए भी है और लगता है कि हमने आपका प्यार, आपका दिल जीता जरूर है और आप सब अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखें। हम इन बेरोजगार युवाओं के साथ हैं और इनके साथ ही नहीं, कल जब फार्मासिस्ट लोग धरने पे थे और उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो भी एक्सक्लूसिव आपको लोकार्पण पर देखने को मिला था। किस तरह से फिर हमने जाकर पुलिस लाइन में कोई भी और पत्रकार नहीं पहुंचे थे कि जब हम केवल उन लोगों के पास गए थे और उनको वहां से सुरक्षित किस तरह से उन्हें अपने घर जाना था, तो सभी लोगों को बाद में छोड़ भी दिया गया था। आज ये जो प्रशिक्षित यहाँ पे द्विवर्षीय डाइट डीएलएड वाले लोग हैं, ब्रिटिश विशिष्ट बीटीसी पहले इसको कहा जाता था, आपको ध्यान होगा, तो ये बीटीसी वाले लोग हैं, तो ये किस तरह से इनके अब सपोर्ट में है वो एक देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ उमा सिसोदिया भी दिख रही हैं, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर आम आदमी पार्टी से आती हैं और क्यों वो यहाँ पर आई हैं उनसे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले ये देखिए आज जोश कुछ और लग रहा है। मौन मौन मौन, रोजगार पर सरकार मौन, एक बड़ा सा तंज यहाँ पर कसने की कोशिश और बिल्कुल थाली वाली लेके किस तरह से ये रोजगार के लिए यहाँ पर मुहिम चल रही है। यहाँ पे उमा सिसोदिया भी है। मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। ये डीएलएड वाले लोग परेशान हैं, आप इनके बीच में आई हैं आज। देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस समय प्रदेश में जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है और हमारे सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, उसका जीता जाता उदाहरण ये बच्चे हैं जो आज अपने संघर्ष के लिए, नौकरी के लिए यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये अकर्मण्य सरकार जो विधानसभा में बैठी हुई है, उनको इन बच्चों का संघर्ष दिखाई नहीं देता। 650 बच्चे जो लगभग 60,000 बच्चों में से चुनकर आए हैं, जिन्होंने 2 साल का प्रशिक्षण किया है, और आज ये लोग पूरी तरह से मजबूर हैं सड़कों पर नंगे पैर प्रदर्शन करने के लिए। तो आप ये समझिए कि शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड की इन सरकार के एजेंडे में कहीं नहीं है, ये साफ जाहिर होता है। तो जब आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है तो क्या आपके शिक्षा में क्या एजेंडे होंगे? देखिए निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आम आदमी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। दिल्ली में हमने ये करके दिखाया है, इसलिए हम लोग दावे के साथ इस बात को मैं यहाँ पर कहती हूँ कि 2022 में जब हमारी सरकार यहाँ पर आएगी तो आमूल चूल परिवर्तन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में किया जाएगा। और ये प्रशिक्षित बेरोजगार बच्चे जो यहाँ पर घूम रहे हैं और साथ ही अन्य जितने भी बेरोजगार बच्चे, चाहे वो NIOS के बच्चे हैं या दूसरे जो तमाम दूसरे डीएलएड किए हुए बच्चे हैं, सभी लोगों को एक सही नियमावली बनाकर शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए इन लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा 100%। ये तो आम आदमी पार्टी की शिक्षा व्यवस्था तो हमारे एजेंडे में सबसे प्रमुख है। नहीं मैम, एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जो दिल्ली के मॉडल आप दिखाते हैं, कुछ मात्र चंद ही स्कूल ऐसे हैं, ऐसा भी कुछ सुनने में आया है। देखिए अगर विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह का कुप्रचार हमारे बारे में करें तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप स्वयं पत्रकार हैं, आप सच्चाई का पता करने स्वयं दिल्ली जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि जिस शिक्षा
शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का डंका पूरे विश्व में बजा है। क्या वो झूठ हो सकता है? मोदी सरकार के रहते हुए अगर मेलेनिया ट्रंप जाकर हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को खुद देखने के लिए पहुंचती है तो क्या ये झूठ हो सकता है? मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ बीजेपी का कुप्रचार है, क्योंकि उनके पास हमारे विपक्ष में कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आज अच्छा लगा, आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई थी सिसोदिया मैम, और उनका भी कहना है कि इस तरह से जो बेरोजगार जो युवक हैं इनके साथ ये छल नहीं होना चाहिए। और डीएलएड वालों की रैली आप देखिए अभी विधानसभा के लिए कूच कर रही है और बहुत बड़ी संख्या में, और मुझे बहुत एक बार फिर से खुशी हो रही है बताते हुए, थोड़ी देर पहले के जो आंकड़े थे अब तक लोकार्पण पर सबसे अधिक व्यूज़ देखे जा रहे हैं। तमाम बड़े चैनल भी यहाँ पर हैं और मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं सबके ना स्क्रीन जरूर देख रहा हूँ, पर आप सब लोगों का प्यार यूं ही आप बना के रखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिएगा, सो दैट अधिक से अधिक लोगों तक ये बात जा पहुंचे कि किस तरह से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये देखिए आज एक अलग सा ही जोश दिख रहा है इनमें, बहुत ज़्यादा जोश में आज तमाम ये युवा, और किस तरह से, और इनको हम पूछना चाहेंगे ये लोग कहाँ से आए हैं। मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ। क्या इसमें अधिकतम संख्या रुद्रप्रयाग से आए हुए युवकों की है? लगभग रुद्रप्रयाग से 20 से 25 लोग आए हैं। तो आप लोगों का डीएलएड सेंटर कहाँ था? गोचर में? रुद्रप्रयाग रतूड़ा में। रतूड़ा से अधिक संख्या में आए हैं। देखिए लोकार्पण का भी अगर हम बोले कि कहाँ से आते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी रुद्रप्रयाग से हैं, और एक वो टच होता है तो इसमें हमारे रुद्रप्रयाग का युवा बहुत अधिक संख्या में है। उत्तराखंड का युवा मैं कहूँगा, उत्तराखंड का युवा आज बहुत परेशान है। पुलिस दल बहुत अच्छे से मुस्तैद, बहुत यहाँ पर अलग अलग चैनल्स भी हैं और जो सब अपनी सेवाएं इन सब लोगों के साथ दे रहे हैं, और किस तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि आज जो युवा है वो बिल्कुल बदला हुआ है। इसमें दरअसल क्या है, ये मुझे लगता है 20 से 24-25 साल के जो युवा हैं ये आज यहाँ पर है और धरना कर रहे हैं। एक इन्होंने बहुत खूबसूरत सा एक पोस्टर भी बनाया है, उत्तराखंड द्विवर्षीय डाइट डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन सत्र 2017 से 19 तक, और इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की, किस तरह से ये रहे, संघर्ष, समर्पण, त्याग और सफलता, ये 4 इनके बिंदु हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं। ऊपर इनकी बात देखें तो अनुशासन, प्रतिबद्धता, परिश्रम और नेतृत्व के साथ आज यहाँ पर उत्तराखंड द्विवर्षीय डाइट डीएलएड बीटीसी वाले, जो पहले एक बार ही बीटीसी होता था फिर इसको ब्रिटिश विशिष्ट बीटीसी करार कर दिया गया था, और एक बार फिर से आप देखिएगा बहुत बड़ी बात, मौन है सरकार, इसको बोल्ड में किया गया है। रोजगार पर सरकार मौन क्यों है इसके बारे में बात हो रही है, और मैं देख पा रहा हूँ हर किसी का नाम लिखा हुआ है इनके, आप देखेंगे तो हर किसी का इसमें नाम भी लिखा हुआ है। ये रणजीत सिंह असवाल है, ये टिहरी से आए हैं और बहुत पुलिस बल तैनात। आज क्या कुछ होने वाला है घटना स्थल पे, यहाँ पे धरना स्थल पर, ये एक बड़ी बात होगी देखने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से ये युवा दिख रहे हैं मुझे, युवा बहुत जोश में है आज। और ये सब नौकरी 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 चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। आज भीड़ भी कुछ ज़्यादा है इन नौजवानों की, यहाँ पे जो नवयुवक ये सब पहुँचे हैं तो इनकी भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। अभी तक कोई भी इनके सपोर्ट में यहाँ पर आकर नहीं दिखता, और किस हिसाब से हमारा जो युवा है ये परेशान होकर सड़कों पर है। अभी इनके हम अध्यक्ष से बात करने की कोशिश करेंगे, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डीएलएड के, और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों ये कर रहे हैं। आप सब लोगों के यूं ही जुड़े रहिएगा। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं पंकज अंगवाल, मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ सर। पंकज जी टिहरी से हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सर एक ही मांग है मेरी कि प्राथमिक भर्ती पर जितने केस लगे हैं उनकी सुनवाई 1 तारीख को होनी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्राथमिक भर्ती के जो समस्त केस हैं उसकी पैरवी सरकार की तरफ से महाधिवक्ता करे, जिससे ये कोर्ट जो 1 साल से लंबित है ये प्राथमिक भर्ती पूर्ण हो सके। हम 2 साल से बेरोजगार हैं सर, और
हमने बीटीसी किया है, जबकि अन्य बैचों को बीटीसी में 6 महीने के अंदर नौकरी मिल जाती थी और हम 2 साल से सड़कों पर हैं। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है, 1 तारीख को जो भर्ती लगेगी, कोर्ट में एक पैरवी होगी, उसमें इस बेसिक शिक्षा में जितने मामले लटके हैं वो सारे पूर्ण हो जाए और हमें नियुक्ति मिल जाए। बस एक ही मांग है कि बेसिक शिक्षा में जितने मामले हैं उनकी पैरवी महाधिवक्ता द्वारा हो। ये देखिए बहुत ज्यादा आक्रोशित है युवा आज, और ये सारे नंगे पैर चल रहे हैं। तपती हुई गर्मी है आज और गर्मी का भी अच्छा मौसम, उसके बाद भी ये सब लोग किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। आप देखिएगा रैली एक बड़ा आक्रोशित रूप ले चुकी है और आप सब लोग देख पा रहे होंगे अभी कि किस तरह से ये युवा आज परेशान है और सड़कों पर है। आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा था कि आज जो है लोकार्पण वाकई आप सब लोगों का चहीता चैनल दिख रहा है मुझे। तमाम बड़े नाम भी हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों का प्यार, और शायद ये प्यार इसलिए भी क्योंकि लोकार्पण हमेशा आप सब लोगों के साथ बिल्कुल सल्लीनता से, तालीनता से और आपका अपना मानते हुए आपके साथ काम करता है। अब ये देखना होगा पुलिस बल किस तरह से इनको यहाँ से आगे रोकता है, क्योंकि पुलिस बल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है और यहाँ से आगे जाने का इनका कोई मूड तो नहीं लगता कि ये उनको आगे यहाँ से लेके जाएंगे। सामने बैरिकेडिंग लगी हुई है और तमाम लोग यहाँ पे, समस्त मीडिया कर्मी, सब लोग सपोर्ट में। डीएलएड के जो युवा हैं, युवा एक्चुअली एक मेन मुद्दा है जिसकी वजह से लोग इनका साथ दे रहे हैं। आज ये युवा जब सड़कों पर है तो हर कोई इनको देख रहा है और नियुक्ति ये मांग रहे हैं अपनी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम। तो आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर, तो हम इनसे पूछेंगे भी इनके क्या आगे की जो रणनीति है वो किस तरह से रहेगी, यहाँ से आगे वो किस तरह से जाएंगे। बिल्कुल पुलिस बल के बिल्कुल सामने ही आ चुके हैं। अब ये अपनी मांगों को लेकर एक चीज इनसे पूछनी है मुझे, जरूर मैं जानना चाहूंगा और हमारा तमाम युवा जानना चाहेगा जो जुड़ा हुआ है अभी लोकार्पण से। आज यहाँ से आगे जो आप देख पा रहे होंगे, आपका विधानसभा कूच था। जी सर। तो विधानसभा कूच आपको लग रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा? देखिए सर, हम कुछ ये नहीं चाहते कि किसी तरह का असंवैधानिक कदम उठाया जाए, लेकिन हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं सर। जो कोर्ट केस में हमारा केस लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि सरकार उसकी जल्द से जल्द पैरवी कर उसका निस्तारण करे। अगर आज यहाँ से ये आगे नहीं जा पाते हैं तो ये अपने कोर्ट केस के द्वारा इसको लड़ेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो यहाँ से अब आगे आपको लेके जाएंगे क्या? पता नहीं सर, ये तो लेके जाना है। हमें सिर्फ इतना है कि हमें हमारी नौकरी चाहिए। तो क्या प्रोग्राम, अगर ये यहाँ से आगे नहीं जाते तो आपका क्या कदम रहेगा? अभी वो आगे हम अगर नहीं जाने देंगे तो आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ में जो लोग हैं, कुछ लोग जाकर के अंदर बात करके आएंगे। तमाम युवा यहाँ पर बैठ गया है और एक ही बात लेकर के अगर यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाता तो ये देखिएगा एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आज युवा सड़कों पर है और इनकी एक बड़ी मांग, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जो जवानी है वो पहाड़ के ही काम नहीं आ रही है। शायद पलायन को भी एक लेकर कटाक्ष है। और कल भी हमने देखा था इसी तरह फार्मासिस्ट भी अपने लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बड़े सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो इनकी बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करेंगे। आप सब लोग जुड़े रहिएगा यूं ही लोकार्पण पर, और लोकार्पण पर अपना प्यार यूं ही बनाए रखेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा ताकि लोग आपके माध्यम से ये देख पाएं कि आज जो हमारा युवा है ये किस तरह से परेशान है। ये देखिएगा सभी नंगे पैर हैं। बहुत बड़ा जोश इनमें दिख रहा है। ये बिल्कुल अलग ही एक जोश है जो अभी तक इस धरना स्थल पर देखा नहीं गया था। आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये सब लोग अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं।
और ये भी बोल रहे हैं कि अब आगे जो तारीख देने वाले वो तारीख हम मानने वाले नहीं है, तारीख पे आगे तारीख नहीं होनी चाहिए, और उसी पर ये मुद्दा चल रहा है। आप सब लोग भी अभी ये जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ, आप सब लोग बने हुए हैं। और बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, लोकार्पण पर अभी सबसे अधिक व्यूज देखे जा रहे हैं इस वीडियो के। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी यहाँ पर अन्य पत्रकार भी हैं, अन्य चैनल भी हैं, तो उससे हिसाब से ये माना जाता है कि आप सब लोग बहुत अधिक प्यार देते हैं लोकार्पण को, और अपना प्यार यूं ही लोकार्पण के साथ बनाए रखिएगा। आप सब लोगों के तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। बहुत ही एक्सक्लूसिव अभी खबर, प्राथमिक शिक्षा भर्ती पूर्ण कर सरकार, डायट डीएलएड ब्रिटिश बीटीसी जो होता था उसके प्रशिक्षित बैच 2017-2019 की शीघ्र नियुक्ति की मांग करते हुए ये तमाम युवा यहाँ पर, और इनकी जोश भी आप देखिएगा, एक अलग ही लेवल पर इनका जोश है। और बिल्कुल एक अलग ही रूप में यहाँ पर आज युवा दिख रहा है। ये युवा वो है जो कि आज अपने लिए मांग रहा है, अपनी मांग कर रहा है, और लगता है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो बिल्कुल ही आज शांत नहीं होने वाली। अपनी नौकरी की मांग करते हुए तमाम युवा यहाँ पर आज सड़कों पे हैं। लोकार्पण आपसे हमेशा इसी बात से बहुत खुश रहता है, और हमारी ये कोशिश भी रहती है जो हम उत्तराखंड के युवाओं के लिए करते हैं, शायद इसी का ये प्यार है कि आज आप यकीन मानिएगा बड़े बड़े चैनल यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे अधिक ज़्यादा व्यूज जो जा रहे हैं वो लोकार्पण पर हैं। आप भी इस वीडियो को और अधिक तक शेयर करते रहिएगा। एक और नारी यहाँ पर अब सामने आई है, बहुत जोश में ये सब लोग हैं। पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, युवा मुख्यमंत्री की सरकार, युवा मुख्यमंत्री की सरकार, शासन मान प्रशासन मान, शासन मान प्रशासन मान। 22,000 22,000 22,000 22,000, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, सरकार के सताए हैं। अध्यक्ष हैं जी, आप इनके अध्यक्ष हैं। मैं इस वक्त प्रदेश सचिव का कार्यभार देख रहा हूँ। प्रदेश सचिव हैं आप, तो क्या आपकी मांग, कितने दिन से ये धरना चल रहा है? सर, हमारा धरना 6 अगस्त से चल रहा है, और इससे पहले भी हम 4 या 5 बार धरना दे चुके हैं, कभी विज्ञापन के लिए, कभी नियमावली के लिए। आज 12 अगस्त को हमने एक रैली निकाली सचिवालय कूच, उसमें हमने मांग रखी थी कि हमारे जो कोर्ट केसों के मामले हैं वो महाधिवक्ता देखें, परंतु सचिवालय स्तर पर, सचिव स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो निराश और हताश होकर हम आज विधानसभा कूच में आए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा हमें बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, वादा किया गया है, हमें उन पर विश्वास है, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि आपने 22,000 पदों की मांग की है, कि भरने का वादा किया हुआ है, और इस वक्त विभाग में जो 22,000 पद है उनमें से 5400 पद शिक्षा विभाग के हैं, और प्राथमिक के जो हम आज धरने में उनमें 3,000 पद हैं। अगर ये 3,000 पद नहीं होंगे तो नारे किस बात के, पोस्टर किस बात के। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि 1 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय निकले कि ये युवा सड़कों पर ना रहे, वरना हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो आज जो आप यहाँ पे आए हैं, तो आपका विधानसभा कूच संभव हो पा रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, शासन प्रशासन यहाँ पर मौजूद है भारी संख्या बल में, लेकिन हमने ये मांग रखी है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री या उनके कोई प्रतिनिधि आगे हमारा ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। परंतु यदि उस ज्ञापन को लेने के बाद भी 1 तारीख को कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कुछ 4 तारीख को होगा, उस दिन पूर्ण सरकार विरोधी नारों के साथ रोड में होंगे। आप आज केवल ज्ञापन देने वाले हैं? हम अपने ज्ञापन के माध्यम से अपना मांग रखना चाह रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने सभी संगठनों से वार्ता किया है, सिवाय डाइट डीएलएड संगठन
बीटीसी 2017-19 के, जो कि सरकार द्वारा परीक्षा पास कराया हुआ संगठन है, जिसकी ट्रेनिंग राज्य सरकार द्वारा ही कराई गई है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी अदर स्टेट में आपको किया हो या किसी प्रोग्राम के तहत आपको ट्रेनिंग कराई गई हो। यह विद्यालय आवश्यकताओं के अनुसार वह प्रशिक्षण कराया गया है, वो भी राज्य सरकार के द्वारा। एक प्रकार से जो युवा बेरोजगार था उसको सरकार ने प्रशिक्षित करके प्रशिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख पा रहे होंगे अभी बहुत बड़ी संख्या में एक लोग हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये लोग हमारे जितने भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर हमारे साथ युवा, अभी बहुत बड़ी नारेबाजी भी ये लोग कर रहे थे और किस हिसाब से ये लोग अपनी मांगों को लेकर चिंतित हैं। 1 तारीख का समय इन्होंने दिया है कि 1 तारीख तक अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया, क्योंकि 1 तारीख को कोई डिसीजन आने हैं, तो 1 तारीख को अगर ये डिसीजन इनके फेवर में नहीं आता है तो ये उग्र आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन को ये आगे लेके जाएंगे। लोकार्पण पर यूं ही बने रहिएगा आप सब लोगों को अभी दिखाएंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप तमाम जो पुलिस बल आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल है और लाठियां और कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाओं के साथ पुलिस दल है यहाँ पर। जिस हिसाब से ये लग रहा है कि जो युवा भी आया हुआ है वो पूरे जोश में है, तो क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर वो तो अभी समय रहते पता चलेगा। तब तक जो ये धरना प्रदर्शन की जो आवाज़ है, अपनी आवाज़ को उठाते हुए युवा यहाँ पर हम सब लोगों के साथ बने हुए और अब सड़कों पर बैठ चुका है। ये नंगे पांव ये चल के आए बहुत दूर से और यहाँ पर आने के बाद इनको रोक दिया गया है। सामने आप देख रहे होंगे बड़ी एक बैरिकेडिंग लगी हुई है और बैरिकेडिंग के पार ये जा नहीं सकते। तो अब थोड़ा सा मंच संचालन में मेरे ख्याल से परिवर्तन चाह रहे हैं ये, और ये सचिव हैं इनके जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, जोशी। इनका कहना है कि 1 तारीख को हमारा संगठन आज विधानसभा कूच के लिए है और इससे पहले हमने सचिवालय कूच किया था। मौजूद शासन प्रशासन को पूरी तरह से यहाँ पर पता है कि जब हमने सचिवालय कूच किया था तो माननीय अपर शिक्षा सचिव द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि आपकी मांगे लॉजिकल है और तर्क है, और लेकिन उनके द्वारा जो ज्ञापन रिसीव किया गया था उस ज्ञापन पर कोई भी कार्रवाई 12 अगस्त से लेकर आज 26 अगस्त तक कुछ भी नहीं हुई है। हमारी एक ही मांग थी कि जो कोर्ट केस इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अन्य तथाकथित संगठनों ने लगाए हैं उनका निराकरण 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई में पूरी तरीके से हो और उसकी पैरवी महाधिवक्ता द्वारा की जाए, क्योंकि हमारा मानना है जब सरकार देवस्थानम बोर्ड जैसे मुद्दे पर महाधिवक्ता को खड़ा कर सकती है तो जब शिक्षा से संबंधित हो और रोजगार से संबंधित हो उस मुद्दे पर महाधिवक्ता क्यों खड़ा नहीं हो सकते हैं? क्योंकि सेम प्रकरण राजस्थान में चल रहा है जहां के एडवोकेट जनरल डिफेंड कर रहे हैं सरकार को, सेम प्रकरण आसाम में चल रहा है वहां आसाम के एडवोकेट जनरल सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, सेम प्रकरण त्रिपुरा में चल रहा है वहां के एडवोकेट जनरल सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। हमारे निकटवर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश हरियाणा में भी ये प्रकरण चल रहा है, वहां भी एडवोकेट जनरल चले। जब हमारी सरकार के पास एडवोकेट जनरल है और 3000 पदों में विज्ञापन निकाला गया है तो उसको पूर्ण करने का दायित्व भी सरकार को है। कहीं ऐसा न हो कि हम चुनावी ढोल रह जाएं कि विज्ञापन तो निकाल दिया गया और अन्य संगठनों या अन्य सरकारों की तो 10-10 साल तक वेट करना पड़े। आज यहाँ पर मौजूद होने का एक ही प्रकरण है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्यारों से लगभग 3 बार बात हुई और उनसे कहा गया कि हमें मिलने का अवसर दिया जाए, हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री से रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं प्रयास करूंगा और हम लगातार शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को ज्ञापन के माध्यम से रखते हुए आए हैं। आज भी हमारा संगठन यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठा है। हमारी एक ही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा ज्ञापन है, हमारी समस्याओं को सुने। मानते हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है लेकिन आपका युवा सड़कों पर है, ठीक है आप नहीं आ सकते हैं, व्यस्त है, चलता है, लेकिन कम से कम आपके 8 या 10 PRO है, कम से कम एक PRO को लेकर हमारी बात तो रखिए, हमारी बात सुनिए और इस विधानसभा कूच के बाद एक बार हमारे 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मिलने का मौका दिया जाए, क्योंकि अगर ये भर्ती पूरी नहीं हुई यहाँ पर मौजूद शासन प्रशासन को मैं एक बात बताना चाहता हूँ
कि हम कोई बीएड संगठन नहीं है जिसने 10 साल तक ट्रेनिंग करी और आप घर बैठाओ। हमारे पास केवल एक मौका है प्राथमिक शिक्षक में सहायक अध्यापक बनने का, और आज उसकी लोग हमसे कह रहे हैं कि तुम पीसीएस क्यों नहीं निकाल लेते, आईएएस क्यों नहीं निकाल लेते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल मैंने इस प्रशिक्षण के लिए दिए हैं। 2017 में हमने पेपर दिया, 70,000 लोग बैठे, उन 70,000 में से 650 लोगों का चयन हुआ। 650 प्रति डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 जिलों में 650 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2017 में हमारे 18 में प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ रेगुलर, कोई अवकाश नहीं था, कोई सीएल नहीं, कोई मैटरनिटी लीव नहीं। हमारे साथ के 3 साथी जिन्हें टाइफाइड या अन्य कोई बीमारियां हुई, उन्हें 3 दिन का अवकाश नहीं मिला, उनका प्रशिक्षण आधे से छूट गया और वो इस प्रशिक्षण से बाहर हो गए। ऐसा कोई संवैधानिक उपचार नहीं था जो इस पर भर्ती में लगाया गया। पूरी तरीके से कार्मिक विभाग की नियमावली के अनुसार आरक्षण को बांटा गया है। सामान्य, जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी के समान पदों से प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है। और जब हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हुआ तो ऐसा नहीं कि विज्ञापन निकाल देगा। बीटीसी का इतिहास है, जितने भी सम्मानित सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और जिन्होंने अपना लोक अनुभव या बहुत ज्यादा अनुभव सरकारी सेवाओं में दिया होगा, उन्हें ज्ञात होगा कि 2 साल का बीटीसी करने के बाद हम लोग सीधे प्राथमिक विद्यालयों में सेवा देते थे। परंतु दिसंबर 2019 से लेकर आज तक हम बेरोजगार बैठे हैं। कभी विज्ञापन के लिए धरना, कभी किसी चीज के लिए धरना। आज हमारे एक ही मांग है कि जब आपने 2288 पदों में विज्ञापन निकाला है और 625 पुराने बैकलॉग के पद निकाले, उनको एक साथ पूरा किया जाए और हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री या उनके पीआरओ आकर रिसीव करें। मैं शासन प्रशासन में मौजूद हर सदस्य को वादा करता हूँ कि आपके अगर 3 जुलूस भी आ जाएंगे तो भी मेरे साथी रोड के किनारे बैठे रहेंगे शाम तक। मैं वादा कर रहा हूँ कि कोई भी सड़क से इस तरफ नहीं आएगा, बैठे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएगा। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो महासचिव है उसने कह डाली है, उन्होंने कहा है कि यहाँ से हम हटेंगे नहीं जब तक कि या तो मुख्यमंत्री स्वयं या फिर उनके पीआरओ कोई यहाँ पर आते हैं। एक बड़ी खबर, बहुत ही एक्सक्लूसिव, कब तक ये लोग यहाँ पर रहने वाले हैं नंगे पैर, ये पूरे रास्ते पर चल कर आए और अब एक बड़ी घटना। बताऊं कि हम प्रयास करें कि पीआरओ साहब आकर हमारी बात को लें, क्योंकि हम पे तंज किया गया है कि तुम कितनी भी रैली निकालो, तुम्हारे लिए पीआरओ साहब हम में से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बीएड वाले को कहना था कि जब हमें नहीं मिले तो तुम्हें क्यों मिलेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नियमित ट्रेनिंग में रगड़ा गया हूँ ना, उसको पता होता कि 2 साल की धरने के बाद धरने देने विज्ञापन। और ये युवा अब थोड़ा सा आक्रोशित होते हुए थोड़ा सा अपना उन्होंने पक्ष रखने की कोशिश की है और इनकी यही मांग है कि किसी भी तरह से या तो यहाँ पे पीआरओ कोई आए या फिर मुख्यमंत्री स्वयं, और अगर वो यहाँ पर स्वयं नहीं आते हैं और ना ही यहाँ पर उनका कोई व्यक्ति आता है तो ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे इनको सड़क के किनारे बिठा दिया जाए लेकिन ये यहाँ से हटेंगे नहीं। और पीछे मुझे कुछ झंडे दिख रहे हैं, तो कोई और रैली भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आ रही है। तो ये रैलियां आज के समय में उपस्थित सीओ तो बताया कि हमारा कितना अनुशासनात्मक रूप से हमने यह कार्य किया था। और हम अपने प्रशिक्षण के संबंध में एक कविता का निर्माण हमने किया है, जिस कविता का निर्माण के द्वारा हमने अपने दर्द को और अपने कारण को बताया कि हम आज यहाँ पर क्यों उपस्थित है। उसकी अगुवाई हमारे साथी अमरदीप करेंगे। मैं अमरदीप को आमंत्रित करता हूँ कि वो उसको बोले। इस कविता का समझ पाएंगे कि हम लोगों ने, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पुलिस प्रशासन बिल्कुल अच्छे से मुस्तैद, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग भी यहाँ से हटने वाले हैं। और अब देखना होगा कि किस तरह से इनकी बातें आगे तक पहुँच पाएंगी। क्या कोई यहाँ पर पीआरओ आने वाले हैं या फिर कोई मुख्यमंत्री के ऑफिस से इनकी संज्ञान लेने या इनका ज्ञापन लेने कोई आएगा। आप सब लोग बने हुए हैं लोकार्पण पर। लोकार्पण को अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा, आप लोग बहुत अधिक प्यार देते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया, आज जो ये डीएलएड का जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें जो सबसे अधिक देखा गया लोगों को वो लोकार्पण आपका अपना चैनल है। प्रिंस पटेल जी का भी ये कहना कि अभी कुछ नहीं होगा। प्रिंस जी, जिस हिसाब से ये लोग आज यहाँ डटे हुए हैं तो इनका मकसद कुछ और नज़र आता है। ये लोग निश्चित ही कुछ करने वाले हैं और कुछ बड़ा करने के लिए अपने आप को पूर्ण तरह से यहाँ पे समर्पित कर चुके हैं। अब देखना होगा यहाँ पर ये किस तरह से ये आगे रैली जाती है और किस तरीके से ये लोग यहाँ से अपनी मांगों को आगे लेके जाते हैं। एक और बड़ी रैली पीछे से आती हुई निवेदन करता हूँ समस्त साथियों से
ये कुछ प्रधान संघ वाले शायद हैं या फिर कौन, अभी वो उसके बारे में हम पता करेंगे। अब इनके साथ अभी क्या होने वाला है वो देखने वाली बात होगी, और इससे पहले हम आपसे जुड़े रहेंगे और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि जो सामने जो रैली आ रही है ये कौन सी रैली है। एक चीज जरूर है, इनका जोश बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, और जिस हिसाब से ये जोश दिख रहा है ये बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर चुप होने के लिए राजी नहीं है। और अभी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर एक और रैली का आगमन हो रहा है, और समस्त पुलिस बल भी उसी तरफ, और उसी के साथ साथ सभी हम सब लोग भी आपको बताना चाहेंगे। ये सब लोग देखिए यहाँ बैठे हुए हैं और आज यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे। अब एक और रैली यहाँ पर आने वाली है, और सभी पुलिस बल का भी एक रूटीन काम सा हो गया है। जब तक विधानसभा सत्र, इन्होंने एक पोएम तैयार की है, उसके बारे में बात कर रही हैं। और यहाँ पर जो अब एक और रैली हम देख पा रहे हैं, ये लगता है ढोल दमाऊं के साथ आए हैं, और इनके जो हाथ में है ये ढोल तो नहीं पर एक बाजा जरूर ये अपना साथ लेकर आए हैं। तमाम महिला पुलिस दल इनको यहाँ पर लाते हुए, और लग रहा है ये महिलाओं की रैली है। तो जो बात हो रही थी पहले भी कि आज की तारीख में महिलाएं हमारी अधिक परेशान और सभी सड़कों पर, और ये यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सेविका कर्मचारी यूनियन उत्तराखंड से आई है C2, और महिलाएं यहाँ पर सब साथ में हैं। और आशाओं का ये जो हुजूम आया है यहाँ पर, तो आप लोग कहाँ से आए थे? ये देहरादून के लोग हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, अपनी मांगों को लेकर के आज विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आंगन? इनका मानदेय को बढ़ोतरी का सवाल है, प्रमोशन के सवाल है, तमाम इनके 10-15 मांग है। आपको मांग पत्र हम उपलब्ध करेंगे। पीछे अभी बात हुई थी जब इनके एक आदेश किया गया था कि 13,000 इनकी तनख्वाह कर दी जाएगी। अभी नहीं, कोई आदेश नहीं, मुख जबानी है, कोई आदेश सर हमको लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुआ। वो पत्र में भी देखा था हमने। जी, अभी अखबारों में आ रहा है। चुनाव को लेकर के सरकार झूठी घोषणाएं कर रही है, कोई शासनादेश अभी तक लागू नहीं हुआ। कोई शासनादेश लागू नहीं हुआ है, और बात की गई है कि 13,000 इनकी तनख्वाह कर दी गई है। अभी 2,000 रुपए इनको मानदेय दिया जाता है, और अभी उसी मानदेय पर ये सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि एक तरफ एक युवा इकट्ठा है और दूसरी तरफ ये महिलाएं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पंत। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यहाँ देहरादून से हैं। तो आंगनबाड़ी संस्था से हैं? आंगनबाड़ी यूनियन से। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि हमें सरकार संतोषजनक मान दे, जिससे हम अपने परिवार का पेट पाल सकें। तो बीच में अभी बात हुई थी कि आप लोगों की जो तनख्वाह है वो 13,000 कर दी गई है। हमारा मानदेय 7,500 मिलता है मुझको। एक बार बीच में 13,000 रुपए का एक पत्र दिखा था, जिसमें कहा गया था कि 13,000 कर दी गई है। अब नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है, कुछ नहीं है, नहीं है, सब झूठ है सारा। तो तमाम महिलाएं यहाँ पर और फिर एक बार फिर से तमाम पुलिस बल यहाँ पर फिर से तैनात। इनको फिर यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और इधर ये महिलाएं हैं। तो आप सब लोगों से थोड़ी देर में फिर से जुड़ेंगे। अगर कुछ यहाँ पर किस तरह से चीजें होती हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।